जय हिंद दोस्त, मैं संजय कुमार आप PSK GS सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। कल हम प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बता दिए थे, तो चलो फिर आज थोड़ा प्रोडक्शन के बारे में जान जाते हैं। प्रोडक्शन हमें किसी चीज़ के उत्पादन करने के लिए 4 चीज़ का जरूरत पड़ता है। किसी चीज़ का आप उत्पादन कीजिएगा 4 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। पहला है पूंजी यानी कैपिटल। हमें पूंजी मतलब हमको पैसा का एकदम ज़रूरी पड़ता है। वो पैसा आप क्या लीजिए, चाहे अपना पास खुद का पैसा है तो पैसा लीजिए, ना तो ऋण ले लीजिए, ऋण ले लीजिए, क्या लीजिए, ऋण, या उसी को लोन कहते हैं, लोन। हमारे पास अगर पैसा है तो हम पैसा रखे रहेंगे, ना तो किसी से हम क्या लेंगे, ऋण लेंगे। भूमि, हमें भूमि बहुत जरूर जलती है। किसी भी चीज़ हम उत्पादन करेंगे तो पहला कैपिटल पैसा होना चाहिए मेरे पास, दूसरा भूमि होना चाहिए। भूमि अपने पास तो ठीक ना, तो किराया पर ले लीजिए, किराया पर ले लीजिए। भूमि किस पर लीजिए, किराया पर ले लीजिए। तीसरा होता है श्रमिक, मजदूर। तीसरा मतलब मजदूर का भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास पूंजी है, चलिए ठीक है, हमारे पास भूमि भी है, पूंजी भूमि है, और हम क्या है, हमको पास मजदूर ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे काम करेंगे। हमारे पास मजदूर भी होना जरूरी है। चौथा उद्यमी यानी मालिक, जो पूरा स्ट्रक्चर बनाता है उसी को मालिक कहते हैं। जैसे हमने पूरा अपना कोचिंग बनाएंगे तो हम कोचिंग का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमारा कोचिंग ऐसे रहेगा, यहाँ रहेगा, तो हम क्या है, उद्यमी हैं उसके, और हम उसी में पढ़ाएंगे तो हम मजदूर हैं। हम क्या लगाए हैं, पूंजी लगाए हैं, और भूमि क्या लिए हैं, किराया पर लिए हैं। तब किसी भी चीज़ का उत्पादन के लिए भूमि का ज़रूरत पड़ता है, कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है, और श्रमिक का ज़रूरत पड़ता है, उद्यमी का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ये चारों चीज़ रहेगा तो किसी चीज़ का उत्पादन होगा। अगर ये 4 चीज़ नहीं रहेगा तो किसी चीज़ का उत्पादन नहीं होगा। 4 चीज़ होना जरूरी है। उत्पादन के लिए कितने कारक, 4 कारक। उत्पादन के लिए कितने कारक भैया, बोलो, 4 कारक। उत्पादन के लिए 4 कारक। पहला कैपिटल, लोन, श्रमिक, उद्यमी। कितने कारक, 4 कारक। पहला पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी। ये 4 कारक होते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलो तो फिर आगे चलते हैं। पहला तो होता है सरकारी, इसी को कहते हैं सार्वजनिक। सरकारी को क्या कहते हैं, सार्वजनिक। दूसरा क्या कहते हैं, पूंजीवादी जो कहते हैं कैपिटल मतलब के निजी, प्राइवेट। तीसरा का होता है संयुक्त। क्या होता है तीसरा, संयुक्त। इसको कहते हैं मिश्रित। देखो भैया, पहला सरकारी होता है मतलब सार्वजनिक, दूसरा पूंजीवादी, तीसरा संयुक्त या मिश्रित। ठीक है, जो पूंजीवादी है उसमें अमीर लोग आते हैं। वो क्या, इसमें किसको फायदा, अमीर लोगों को। क्यों फायदा है भैया, उनके पास पूंजी है, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं। जैसे कोई बीमार हो गया गरीब आदमी का, तो बड़ा हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, अपोलो जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, उसमें गरीब आदमी जाएगा नहीं, उसमें कौन जाएगा, अमीर आदमी। तो अमीर आदमी को किस में फ़ायदा है, पूंजीवादी में।
सरकारी सार्वजनिक, इसमें गरीब आदमी को फायदा है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल होता है, आदमी बीमार होता है तो कहाँ जाता है? गरीब आदमी, मिडिल फैमिली का है, उससे लोअर फैमिली का आदमी किस में जाता है? सरकारी में जाता है और अपना इलाज करा लेता है। ये संयुक्त मतलब मिश्रित, ये मिश्रित में दोनों है, मतलब पूंजीवादी भी है और सरकारी भी है, सार्वजनिक भी है। पूंजीवादी और सार्वजनिक दोनों है, इसमें दोनों लोग को, गरीब को भी फायदा है, अमीर को भी फायदा है। जैसे कि हमारे देश भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारा देश का। मिश्रित क्या है? अर्थव्यवस्था है हमारे देश का, मिश्रित है ना। जैसे सरकारी हॉस्पिटल है तो प्राइवेट भी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है तो प्राइवेट भी स्कूल है, सरकारी कर्मचारी है तो प्राइवेट भी कर्मचारी है, सरकारी कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी है। तो हर चीज़ क्या है? मिश्रित है। होना भी चाहिए, सबसे हमारे देश के लिए अच्छी बात है भाई कि मिश्रित होना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होगा। गरीब से गरीब आदमी भी अपना इलाज करा लेगा हॉस्पिटल में जाकर, सरकारी में, और अमीर से अमीर आदमी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में करा, उन लोगों को तो बातें छोड़ो, उन लोगों को किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे देश का अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित। कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। और पूंजीवादी ये करता है, पूंजीवादी कहाँ? पूंजीवादी अमेरिका का है, उस वहाँ पैसा इतना ज़्यादा है कि भाई उस वहाँ पूंजीवादी है, उसमें वहाँ हर चीज़ क्या है, लोग पैसा वाले हैं, तो वहाँ कैसा अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। चीन में सार्वजनिक है, चीन में क्या है? सरकारी है यानी सार्वजनिक है, और भी अच्छी बात है भाई चीन का कि सार्वजनिक है। और हमारे लिए सबसे अच्छा मिश्रित है, क्योंकि यहाँ गरीब भी आदमी रहता है और अमीर भी आदमी, सबसे तो ज़्यादा गरीब ही आदमी रहता है, अमीर आदमी 2-4% रहते हैं भारत में, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। आज हमको पढ़ाना था, जीडीपी पढ़ाना था। क्या पढ़ाना था? जीडीपी। देखो भैया, जीडीपी माने होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। जीडीपी का मतलब ही होता है ग्रॉस डोमेस्टिक क्या प्रोडक्ट। ग्रॉस माने जैसे भारत में जितना भी चीज़ उत्पादन होता है वो क्या है? ग्रॉस है। भारत में जितना भी चीज़ उत्पादन होगा वो क्या है? ग्रॉस है, ठीक। क्या है? वो ग्रॉस है। तो ये क्या है? सकल है। भारत में जितना भी चीज़ उत्पादन होता है उसको हम ग्रॉस में जोड़ते हैं। डोमेस्टिक माने होता है घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद भारत है, मतलब ग्रॉस माने पूरे क्या है? पूरे देश में। घरेलू माने भारत में पूरा देश में क्या जितना भी कोई भी चीज़ क्या होगा उत्पादन होगा उसको हम क्या कहते हैं? अब उसी में कोई हमारा कामलाक रहता है, कोई कामलाक नहीं रहता है। भारत का कोई कामलाक क्या है? रहता है, कोई कामलाक नहीं रहता है। जैसे कि समझो होगा किसी कोचिंग में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सब क्या है? ग्रॉस बच्चे हैं। उसी में किसी का आई कार्ड नहीं होगा, कोई बिना एडमिशन विदाउट एडमिशन होगा, तो क्या है? सब पढ़ रहे हैं ग्रॉस में, पर उसमें कोई विदाउट एडमिशन भी होगा काम करता, वो भी क्या है? ग्रॉस में ही आएगा ना। तो क्या है? ग्रॉस मतलब पूरे मेरे टोटल पूरे कामला चीज़ नहीं होता, उसी को हम ग्रॉस पाते हैं। उत्पादन मतलब भारत देश में कितना चीज़ उत्पादन हो रहा है। जैसे कि कोई 2 कट्ठा ज़मीन में चावल उत्पादन होगा तो क्या सरकार को मालूम चलेगा कि भाई चावल उत्पादन हुआ है? जब उसके गोदाम में जाएगा तब ना वो जीडीपी में जुड़ेगा कि हाँ भाई कहाँ गोदाम चावल उत्पादन हुआ है। तब सरकार को नहीं मालूम चलता है कि भैया क्या करना है, ठीक है। मतलब सरकार को नहीं मालूम चलता है कि हमारा कितना जीडीपी निकालना है। जीडीपी में हर चीज़ जोड़ा भी नहीं जाता है, क्योंकि जीडीपी में हर चीज़ होता नहीं, छोटी छोटी चीज़ नहीं हो पाता है, ठीक। अब जैसे जीडीपी में क्या होता है, देखो एक साल देश में उत्पादित वस्तु प्लस सर्विस यानी सेवा क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं।
ठीक है। एक साल में उत्पादित वस्तु और सेवा को जीडीपी कहते हैं। जैसे एक साल में हमारे देश में कितना वस्तु, कितना सामान उत्पादन हुआ और कितना सेवा दिया गया, उसी को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। देखो, वस्तु माने होता है गुड्स, क्या होता है गुड्स, और सेवा माने होता है सर्विस। जैसे ट्रक, बस, किसी चीज़ को फिजिकली हम छू कर देखेंगे उसको क्या है, वो वस्तु है। और किसी चीज़ को हम फील करेंगे क्या है, सेवा है। जैसे कि हम ट्रक को छुए, क्या है, वस्तु है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो क्या है, सेवा है। एक बायोलॉजी के हिसाब से दो चीज़ होता है, जीवन और निर्जीव, जीव और निर्जीव। और इकोनॉमिक्स के हिसाब से दो ही चीज़ों का, गुड एंड सर्विस। क्या होता है, वस्तु और सेवा। ठीक है। क्या होता है वस्तु, किस एक साल में देश में उत्पादित वस्तु पर सेवा को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल में गए, आपको कुछ गुड्स देता है, मतलब दवाई दे देगा, गुड्स दे देगा, दवाई दे देगा, और आपको क्या करेगा, सेवा करेगा। तो क्या है, वस्तु प्लस सेवा, मतलब कि आपको कुछ दवाइयाँ दे देगा और सेवा दे देगा, उसी का क्या वो पैसा लेता है। जीडीपी में हमेशा अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है। किस मूल्य को जोड़ा जाता है, अंतिम मूल्य किसको जोड़ा जाता है, जीडीपी में। जीडीपी में हमेशा अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है। ठीक है। ये देखो यस, ऐसी भारत ने टैक्स लगा दिया था, क्या हो गया, जीएसटी। जब जीएसटी आया था ना, तो पूरा दुनिया में बवाल मच गया था भारत में कि जीएसटी क्या चीज़ है। ठीक है। जैसा जीएसटी हर आदमी पर लागू होता है। जैसे समझो, जैसे हम गए एसी खरीदने के लिए, ठीक, एसी हमको पड़ा 50,000 का, अगर हम जीएसटी भर रहे हैं ना, तो कहेगा सर आप देखिए, आप जीएसटी भरते हैं 28%, तो हम आपको क्या करेंगे, 28% का हम आपको छूट दे देंगे। 50,000 में 28% का छूट देंगे तो कितना बच जाएगा, 22,000 पे हमको 22,000 में क्या मिल जाएगा, हमको एसी मिल जाएगा। और जो नहीं भर रहा है उसको कितना मिलेगा, 50,000 में ही मिलेगा। ठीक है। जैसे जीडीपी में हमेशा किसका काउंट होता है, अंतिम मूल्य का, हमेशा अंतिम मूल्य का ही काउंट होता है। जैसे देखो, गेहूँ कितना रुपये किलो है, 20 रुपया। गेहूँ से आटा बना, ये भी कितना, 25 रुपये किलो। आटा से बिस्किट बना दे, ये हो गया 300 रुपये किलो। यस, बताओ कि जीडीपी में गेहूँ काउंट होगा, आटा काउंट होगा नहीं। जीडीपी में क्या, अंतिम मूल्य, ये क्या है इसका, अंतिम मूल्य क्या होगा, काउंट होगा, ये काउंट होगा। ठीक। अच्छा ये बताओ कि 20 रुपये 25 रुपये जोड़ोगे तो कितना होगा, 345 रुपये होगा। ये बताओ कि ये 300 रुपये काउंट होगा तो 345 रुपये काउंट होगा। जीडीपी में ये दो जोड़ के 345 रुपये हो रहा है, तो ये बताओ 300 रुपये काउंट होगा तो 345 रुपये काउंट होगा, कितना होगा, इसमें कितना, 300 रुपये काउंट होगा। क्योंकि ये भी जोड़ा गया, ये 300 में 20 रुपया 25 रुपये वो सब जोड़ा गया है। ठीक है ना। इसमें कितना काउंट होगा, 300 रुपया काउंट होगा। ठीक। हमको जीडीपी बढ़ाना है भाई, हमको क्या करना है, हमको जीडीपी बढ़ाना है, हमको जीडीपी क्या करना है, एकदम बढ़ा कर रखना है। क्योंकि जीडीपी क्या बताता है, उत्पादन। ठीक है। सोचो, एक बात सोचो, जो समझ में आ गया। देखो समझो, अब इधर जैसे टाटा, एक टाटा है, टाटा कंपनी है। टाटा ने 150 का साल भर में उत्पादन किया, कितना में, 150 का। फिर जियो, चाहे कोई भी ले लो, एयरटेल,
जियो ये भी 120 रुपये का उत्पादन किया है। और LG ये भी 130 रुपये का उत्पादन किया है। ये बताओ ये GDP में जोड़ाएगा कि नहीं? ये GDP में जोड़ाएगा कि नहीं? दम जोड़ेगा। बाहर का भी कंपनियां अगर अगर आकर भारत में काम कर रही है तो वो क्या GDP में जोड़ाएगा ही जोड़ाएगा। बाहर की भी कंपनियां कहाँ काम कर रही है? भारत में। हमारे देश के अंदर काम कर रही है ना, तो किस में जोड़ाएगा? GDP में। जिस जोड़ो कितना हो गया? 400। हमारा GDP कितना निकल गया है? GDP कितना निकाला भैया? GDP हमारा 400 निकल गया। ये बताओ LG कंपनी है, बाहर से आई है भारत में बाहर से आई है कि नहीं दोस्तों? आप बताओ मित्रों, बाहर की कंपनी है कि नहीं LG जियो? तो ये बताइए, वो बाहर से आएगी तो GDP क्या बताता है? उत्पादन। वो बाहर से आएगी तो उत्पादन के कितने कारक? 4। पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी। ठीक। तो ये बताओ वो बाहर से आएगी तो भारत में ज़मीन लेगी कि नहीं? दम लेगी, दम ज़मीन लेगी। वो ज़मीन किस पर लेगी? किराया पर लेगी। ज़मीन किस पर लेगी? किराया पर। यहाँ से क्या लेगी? मैनेजर लेगी। यहाँ से क्या? मजदूर लेगी यहीं से। तो हमारे देश को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो GDP सही है कि नहीं? दम सही है भाई। हमको हमारे देश को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। जैसे देखते हैं कि गांव में जियो का टावर लगा है। जियो का टावर लगा है। अगर ये बताओ, उनको तो बहुत देश देखना होता है, जैसे सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल, भूटान, हर देश में उनको टावर लगाना। हर देश में ज़मीन खरीदते चलेंगे तो उनके पास पैसा ही कहाँ बचेगा। वो क्या कहते हैं? भाई 6,000 रुपये महीना लो और टावर लगाने दो। तो हर किसी को देखते ज़मीन नहीं खरीदता, वो क्या करता है? बस महीना का 6,000 रुपया दे देता है हर महीना में, और उसका क्या हो जाता है? वो टावर अपना लगा लेता है। ठीक है ना? तो GDP में क्या चीज़ है? GDP हमारे क्या बताता है? उत्पादन। ठीक। GDP उत्पादन बताता है। हमको रोजगार मिलेगा कि नहीं? उत्पादन के 4 कारक। हमको क्या रोजगार मिलेगा? कैपिटल मतलब वो अपना पूंजी लगाया है। हमारे यहाँ से क्या लिया है? ज़मीन लिया है, और ज़मीन हम किराए पर दे दिए हैं। हमारे यहाँ से श्रमिक ले जाएंगे। यही काम चाइना करता है। चाइना क्या करता है पता है? यहाँ देखो, ये भारत है, ये है चाइना। चाइना सभी कंपनियों को बुलाता है, कहता है आओ तुम जो ज़मीन पसंद करो, यहाँ देखो कौन से तुमको ज़मीन पसंद है, वो ज़मीन सुबह पसंद करो शाम को हो जाएगा। तो ज़मीन का वहाँ पर इसीलिए कंपनी रहते हैं। ज़मीन सुबह पसंद कर, यही ज़मीन चाहिए। चाइना जाकर बोलता है देखो सरकारी रेट का ज़मीन तुम्हारा 10,000 है, हम तुमको 15,000 देंगे, अगर देना है तो दे लो, ना तो फिर गोली ले लो, मार देता है। फिर पूरी कंपनियाँ, जितने देश की कंपनियाँ पूरी उठ कहाँ चली गई? चाइना में चली गई, क्योंकि चाइना में मजदूर भी सस्ता मिलता है। कहता है कि देखो इतना मजदूर है, जो मजदूर चाहे तो ले लो, अगर काम में लापरवाही करे ना तो उसको निकाल दीजिएगा, सैलरी भी नहीं दीजिएगा। पूरी कंपनी, जितनी कंपनी थी सब के सब कहाँ चली गई? सब के सब चाइना में चली गई, जितनी भी कंपनी है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ अच्छा है, वहाँ क्या है, वहाँ उतना बेहतर लिबराइजेशन है। ठीक। तो पूरी कंपनी कहाँ चली गई? चाइना में चली गई है। भारत को भी चाहिए कि भैया यहाँ से हम कंपनी बुलाएं, अपन कंपनी इधर से बुलाएं, कंपनी को बुलाएं, और उसको भी हम क्या दें? सब्सिडी दे दें, भैया आओ और तुम यहाँ पर लो, हम भी सस्ता। तो भारत में भी रोजगार, हर आदमी के पास रोजगार रहेगा। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है? GDP ज़रूरी है, क्योंकि GDP उत्पादन को बताता है। ठीक। आगे चलते हैं थोड़ा। एक आता है GNP। देखो इसमें भी जी लगा है, ये भी हमारा टोटल काम लायक नहीं है। इसका मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा सुनो, सुनो, अजय 150 रुपये दुबई में कमाया है। 150 रुपये दुबई में कमाया है। अजय क्या कमाया है? 150 रुपया दुबई में कमाया है। तो ये बताओ कि दुबई में कमाया तो हमारे GDP में जोड़ाएगा? रहीम अजय 150 रुपये दुबई में कमाया है, तो क्या हमारे GDP में जोड़ाएगा? नहीं। क्यों? वह जहाँ कमा रहा है जिस देश में, उस देश का वो GDP में जोड़ाएगा। कौन सा? ये 150 रुपया हमारे GDP में नहीं जोड़ाएगा। भारत के
55 लाख लोग, भारत के 55 लाख लोग विदेश कमाते हैं। विदेश कनाडा, अमेरिका, ये दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कितने लोग कमाते हैं। तो क्या वो जीडीपी में हमारा जोड़ाएगा? नहीं, वो जिस देश में कमाते हैं उस देश के जीडीपी में वो जोड़ाएगा। पर वह ये बताओ ना, जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये बताओ भैया कि ग्रोस नेशनल जीएनपी लगा है इसमें, ये भी हमारा टोटल काम का नहीं होगा। ये बताओ अजय जो है वो जीएनपी में जोड़ाएगा कि नहीं? दम जोड़ाएगा भैया जीएनपी में। इस क्यों जोड़ाएगा? क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेशनल है। ये जिस देश में हमारे देश के नागरिक कमा रहे हैं पैसा, चाहे किसी भी देश में, उनका जीएनपी में वो जोड़ाएंगे। अच्छा ये बताओ जीएनपी में एलजी जोड़ाएगा? कभी नहीं जोड़ाएगा। जिस देश में है ना जीएनपी, उस देश में क्या एलजी जोड़ाएगा? एलजी क्या भारत का जीएनपी में जोड़ाएगा? नहीं जोड़ाएगा। भारत में किसके जोड़ाएगा? अजय का जोड़ाएगा। तो जोड़ो कितना हो गया? टाटा 150 रुपया उत्पादन किया, जियो 120 रुपये का उत्पादन किया, अजय कितना कमाया जाकर विदेश में, दुबई में 150 रुपये। अब जोड़ दो 300, 400, 420 रुपये। ये बताओ जीडीपी 400 है, जीएनपी कितना है? 420। जीएनपी बड़ा है कि नहीं? तो हमको जीएनपी अच्छा है कि नहीं? दम अच्छा है जीएनपी। क्या है? हमको जीएनपी बहुत अच्छा है, क्योंकि जीडीपी से अच्छा क्या है? जीएनपी है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए ना, तो बाद में देखते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखो। जीडीपी कितना था? जीडीपी 400 रुपये था। जीएनपी 420 था। अजय कितना कमाया था? अजय कितना कमाया था? अजय 150 रुपया कमाया था। एलजी कंपनी एक साल में कितना उत्पादन के थे? 130 रुपये उत्पादन के थे। ठीक है, चलो देखो जीएनपी बराबर होता है, देखो सूत्र जीडीपी माइनस एक्स प्लस वाई। क्या होता है? जीएनपी बराबर सूत्र है। ठीक है, देखो जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस एक्स मतलब विदेशी कंपनी, एक्स मतलब विदेशी कंपनी, प्लस वाई इसके मतलब होता है हमारे देश का जो विदेश में कमाने गए हैं उसका पैसा। जैसे ये क्या है? एक्स, ये विदेशी कंपनी जो विदेश से भारत में कमाने आए थे, वो क्या, उसको क्या मान लिए? एक। हमारे देश से जितने भी लोग गए हैं विदेश में कमाने, वो क्या है? वाई। इसी को भैया शुद्ध साधन आय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शुद्ध साधन आय। एक बार क्वेश्चन पूछा था, जीएनपी बराबर जीडीपी में शुद्ध साधन आय क्या है? लड़का पगला गया था। इसी को कहते हैं शुद्ध साधन आय। ठीक है, निकाल दो अब ना, जीएनपी निकालो। जीएनपी 420 रुपया निकाले था ना। देखो जीडीपी कितना है? 400 रुपया माइनस 130 रुपये कमाया है, तो इसको घटा देते हैं। जीएनपी बराबर देखो जीडीपी कितना है? 400 हमारा, उसमें से किसका भी एलजी का जोड़ा, तो एलजी का 130 रुपया घटा देते हैं, प्लस अपना 150 रुपया अपना क्या जोड़ देते हैं। जीएनपी बराबर 400 घटा दो 130 रुपया, 130 रुपया घटाओगे कितना होगा? 300। 550 और माइनस 130 कितना बचा? 420। ये जीएनपी निकाल दे, वो जीएनपी बराबर कितना होगा? 420। समझ में आया कि नहीं? भाई देखो जीडीपी हम लिख दिए हैं, जीएनपी बराबर सूत्र होता है जीडीपी माइनस एक्स प्लस वाई। इसी को कहते हैं शुद्ध साधन आय। इसको क्या कहते हैं? शुद्ध साधन आय कहते हैं। तो जीएनपी बराबर 400 रुपये लिख दिया जीडीपी की जगह 400 रुपये, क्योंकि मेरा जीडीपी 400 निकला था ना। उसके बाद 130 रुपये एलजी कमाया था, तो 130 रुपये माइनस कर दिया। हमारा
अजय भैया, हमारा अजय भैया कितना कमैले रहना जाके 150 रुपया, तो हम 150 रुपया लिख दहनी, तो कितना निकल रहा जीएनपी। तो ये बताओ, जीएनपी निकालल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ जीएनपी निकालल बहुत मुश्किल होला, कारण कि यहाँ का जितना भी कंपनियाँ विदेश का ही हो उसको घटाओ, बाहर में जितने भी देश में कंपनियाँ हमारी गई है, चाहे आदमी गए हैं, उसको फिर उसमें जोड़ो, बहुत मुश्किल हो जाता है जीएनपी निकालना। ठीक है, समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे जीडीपी जीएनपी के बाद। इतना तो होप समझ में आ ही गया होगा कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। जीडीपी में हमेशा वस्तु प्लस सेवा को भी अंतिम मूल्य, मतलब लास्ट मूल्य। अच्छा ये बताओ, हमको जीडीपी को बढ़ाना चाहिए कि जीएनपी को बढ़ाना चाहिए? हमको जीडीपी बढ़ाना चाहिए कि जीएनपी को बढ़ाना चाहिए? देखो, जैसे हम जा रहे हैं, एक 2000 का नोट पड़ा है, एक 500 का नोट पड़ा है, तो किस नोट को हम उठाएंगे, 500 का कि 2000 का? अरे भाई दोनों उठा लेंगे, क्या दिक्कत है? क्या एक 2000 को उठा पाएंगे, 500 हम नहीं उठाएंगे? दोनों उठाएंगे। तो हमको क्या बढ़ाना चाहिए? जीडीपी बढ़ा देना चाहिए और जीएनपी भी बढ़ाना चाहिए, दोनों बढ़ा कर रखना चाहिए, क्योंकि जीडीपी उत्पादन को क्या कहता है, बताता है। और उत्पादन रहेगा तो हमारे देश में क्या मिलेगा? नौकरियाँ मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं घूमेगा। हम लोग घूमते रहते थे पहले। क्या जीएनपी, हमको जीडीपी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ विदेश की कंपनियाँ भारत में आएंगी तो ज़मीन खरीदेगी, वो किराया ज़मीन के दे दी, मजदूर हमारे यहाँ से भारत से ही लेगी, भारत को नौकरी भी मिलेगा और उद्यमी वो खुद रहेगा, सीख लेगा, क्या दिक्कत है? रोजगार भारत को मिल जाएगा। तो इतने के लिए आगे कल वीडियो में समझते हैं। जय हिंद।